Let's see the question. The question says RQ is infinite is. RQ जो होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वो कौन से केस के अंदर इनफाइनाइट होता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भाई पहले तो हमें आरक्यू के बारे में, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में ही पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, तभी तो हम बताएंगे कि इनफाइनाइट कौन से केस के अंदर होता है। तो आरक्यू क्या है? इट इज एक्चुअली अ रेशो। क्या है ये? रेशो होती है। अब ये रेशो किस चीज से अगर हम इसकी बात करें तो ये रेशो होती है CO2 इवॉल्व। हमारी बॉडी के अंदर जितनी CO2 इवॉल्व हुई है, जितनी CO2 की फॉर्मेशन हुई है अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कि हमारी बॉडी ने कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करा है, कंज्यूम करा है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस रेशो को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट देखें तो हमसे क्या बोला है कि CO2 इवॉल्व का है और O2 यूटिलाइज का है, मगर ये CO2 इवॉल्व और जो O2 यूटिलाइज की जो ये रेशो है ये चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है भाई? ये चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं होगी। अब ये चेंज हो रही है तो ये किस चीज के ऊपर इसका चेंज डिपेंड कर रहा है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि सबस्ट्रेट यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है जिससे क्या हो रहा है, CO2 और O2 इवॉल्व हो रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट, कि भाई यहाँ पे कौन सा सबस्ट्रेट यूज करा गया है, कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ पे किसके थ्रू यहाँ पे रिएक्शन हुई है, एनर्जी ली है बॉडी ने। तो अगर हम यहाँ पे देखो तो डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट की, बहुत कॉमन जो सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज की ही बात करें तो उसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज रेशो है, ये तो हमें पता ही है। सेकेंड, अगर हम ऐसे बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो एक एसिड होती है हमारी दैट विच इज नोन एज मैलिक एसिड, राइट। अगर हम मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज अराउंड 4। किसका है ये? मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितना होता है? 4 होता है। तो ये क्या है? कुछ एग्जांपल है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो फॉर्म हो रही है, CO2 फॉर्म हो रही है और जो O2 यूटिलाइज हो रही है, उसकी रेशियो डिपेंड कर सकती है, राइट। तो अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इनफाइनाइट कब होगी, ये कैसी होगी? इनफाइनाइट कब होगी? तो इनफाइनाइट एक केस के अंदर ही हो सकती है। ये तो हमें मैथमेटिक्स का बेसिक रूल पता है। इनफाइनाइट कभी भी चीज को कब होगी? जब उसके जो हमारे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या ऐसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है? O2 है। दैट मीन्स जब वॉल्यूम ऑफ O2 जब कैसी हो जाए? 0 हो जाए हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज। वॉल्यूम ऑफ O2 जब कितनी इसके इक्वल होगी? जब 0 हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ O2 0 कब हो सकता है? भाई पॉइंट खुद इमेजिन करके देखिए, वॉल्यूम ऑफ O2 0 कब होगी? जब हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं। जब होगी ही नहीं ऑक्सीजन तभी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी। तो ये कंडीशन होती है एनारोबिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है ये? एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन होगी कि भाई बॉडी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो यूज करेगी कहाँ से। अदरवाइज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है हमेशा ऐसे कंडीशन के अंदर फाउंड किया जाता है जब कंप्लीट कंबशन होती है। क्या होती है? जब जो भी फ्यूल यूज हो रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो, आप मैलिक एसिड यूज कर रहे हो, आप कोई भी फैट यूज कर रहे हो, कभी भी हम उसमें कैलकुलेट करते हैं तो एक कंप्लीट कंबशन की वैल्यू होती है। और कंप्लीट कंबशन कब होगी? जब कंडीशन कैसी होती है? एरोबिक होती है। कैसी कंडीशन होगी? एरोबिक कंडीशन होगी। दैट मीन बहुत सारी अमाउंट ऑफ फुलफिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मगर अगर हमसे पूछा है कि इनफाइनाइट कब होगी, इनफाइनाइट तब होगी जब भाई O2 होगी ही नहीं बॉडी के अंदर, तभी 0 हो सकती है वैल्यूज की। और ऐसी कंडीशन कौन सी होती है? एनारोबिक कंडीशन, तभी ऐसा होगा। तो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? दैट विल बी बी। एनारोबिक कंडीशन के केस के अंदर आर की हो जाएगी हमारी 0। बाकी के ऑप्शन रीड करते, ए में हमें गिवन है एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में 0 नहीं हो सकती। अभी हमने देखा था डिफरेंट मैटर कर रही, अलग अलग नंबर हो सकते हैं बट 0 नहीं होगी। सी इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के केस में तो भाई 1 होती है। अब भी हमने देखा था ग्लूकोज के केस में 1 है, इनफाइनाइट नहीं है। एंड डी इज नन ऑफ द अबव, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।